मार्क डिमेलो जब बस्ती की तरफ जा रहा था तो बहुत सारे जवानों के पैरों के निशान जमीन पर उखड़े मिले। वो वहीं रुक गया और फ़ोन कर एक जवानों की टुकड़ी मंगाई और आगे बस्ती में चल दिया। बस्ती पहुंचने पर देखा कि वहां एक भी लाश मौजूद नहीं थी, लेकिन बस्ती के जले हुए अवशेष अभी तक उस रात की विभीषिका बयां कर रहे थे। मार्क बड़बड़ाया, साला कमल बस्ती तो साफ करा देता, बाकी काम मुझे ही कराना पड़ेगा। उसने फिर से फ़ोन कर बुलडोजर मंगाया और वहां के जले हुए अवशेषों को भीतर और भीतरी मिट्टी को ऊपर करना शुरू कर दिया। मार्क गाड़ी की बोनट पर बैठकर आंखें मूंद मुंह को आसमान की ओर किए हुए दोनों टांगों को सामने की ओर फैलाकर आराम करने लगा। फॉरेस्ट विभाग के सभी जवान चारों ओर फैल गए और मुस्तैद हो गए। अचानक एक तीर मार्क के दोनों टांगों के बीच आकर बोनट में धंस गई, लेकिन आश्चर्य की बात कि वो डरा नहीं। उसने आंख खोलकर तीर को देखा, फिर मुस्कुराने लगा और बड़बड़ाया, आ गए गंदी बस्ती की औलाद, साले तमाशा बनाने। जवानों ने जब तीर देखा तो वो अपनी निगाहें चारों ओर घुमाने लगे, ऊपर नीचे आगे पीछे, लेकिन उन्हें कहीं कोई नजर नहीं आया। अचानक घोड़े की टापों की आवाज़ ने सबका ध्यान खींच लिया। घोड़े पर एक्का काका तीर कमान लिए बैठे थे और अकेले ही सामने खड़े थे। सभी जवानों ने अपनी बंदूक उनकी ओर तान दी। मार्क अपने जवानों से बोला, रुक जाओ, पहले बात तो कर लेने दो, फिर आतिशबाजियां होंगी। सभी एक्का पर बंदूक ताने मार्क के इशारे का इंतजार करने लगे। मार्क ने बोनट पर बैठे हुए ही कहा, एक्का काका तुम अकेले ही चले आए? डर नहीं लगा कि सामने मार्क खड़ा होगा? तुम्हें तो पता ही है, जहां मार्क खड़ा हो जाता है वहां एक लाइन मार्क हो जाती है। खैर, अच्छा लगा बहुत दिनों बाद तुम्हें देखकर। एक्का हंसने लगे। उन्होंने बोला, जिसके साथ ये पूरा जंगल हो वो अकेला तो नहीं हो सकता, और फिर तुम्हें भी पता है एक्का काका को कोई रोक सके ऐसी लाइन नहीं बनी है आज तक। मार्क बोला, अच्छा ये बताओ तुम यहाँ आए किस लिए हो? बस्ती तो जल चुकी है और इसके लोग भी। एक्का ने कहा, यहाँ की राख इकट्ठा करने आया हूँ ताकि तुम्हारे बदन पर घसकर तुम्हारी आत्मा को शुद्ध कर दूँ। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे YouTube चैनल कहानियाँ 3.0 के साथ बने रहें। धन्यवाद।